हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आइए समझते हैं कि आज की निफ्टी कैसी थी और निफ्टी जो है पुलिस हुई तो किस कारण हुई। ठीक है, इस मार्केट में हम डाटा के थ्रू यानी चार्ट का बगैर टेक्निकल एनालिसिस किए बगैर टीआरएस यानी बात करें तो हैमर डोजी जो चार्ट पैटर्न्स हैं, कैंडल्स के पैटर्न्स हैं, उसके विदाउट एनालिसिस के केवल ऑप्शन चेन के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट हमको कैसी दिखाई दे रही थी और ट्रेड हम लेने के लिए सक्षम कैसे हो सकते थे। तो चलिए इस वीडियो में हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि एटीपी कैलकुलेटर हमने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया हुआ है और जो कि एडवांस टूल है और इसमें सभी फीचर्स हमको देखने को मिल जाते हैं बेहद ही आसानी से। तो चलिए हम इस वीडियो में बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ऑप्शन चैन है इसमें 9 थ्योरियां होती हैं जो कि डॉक्टर विनय सर के द्वारा दी गई हैं। और यदि आप लाइक से कमेंट करेंगे तो हम इस थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट ओपन होने से पहले हमको डाटा का इंतजार करना होता है। उसके बाद जैसे डाटा मिलना आरंभ हो जाता है हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रेडिक्ट करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है और कैसा दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस यदि कमजोर दिखाई दे रहा है तो कमजोर की साइड है, ये चीज हमको प्रेडिक्ट करना होता है। तो मार्केट को प्ले करते हैं ऑप्शन चैन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो है कि सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट थी सबसे पहले 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस WTT है यानी कमजोर है टॉप की तरफ, और सपोर्ट की बात करें सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन 22,400 की स्ट्राइक प्राइस पर वैल्यू 74% दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कमजोर हो सकता है। देखिए कमजोर भी हो गया देखते देखते। तो ऐसे केस में सपोर्ट कमजोर हो गया और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। ठीक है, हालांकि मार्केट स्टार्टिंग में सेटलमेंट नहीं रहती है तो थोड़ा इसको सेटल्ड होने देते हैं, और जब मार्केट सेटल्ड हो जाएगी तो हमको ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगा। लगभग 5 से 10 मिनट लग जाता है मार्केट को सेटल्ड होने में। मार्केट सेटल्ड होती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखा रहा है, इसका जो एक्सटेंशन है। और सपोर्ट ऑफ एक्सटेंशन की वैल्यू हमको मिल जाती है 22,010 पे। ठीक है, तो चलिए 22,010 पे हम एक लाइन ड्रॉ करके रख लिए हैं, और यदि मार्केट यहाँ पर आता है तो हम श्योर हो गए हैं कि हमारा जो सपोर्ट है इस समय स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड लेने के लिए सक्षम है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस टॉप की तरफ कमजोर है, इसलिए यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि हमको रिवर्सल्स जहां तक कमजोर रहती है मार्केट उसके लिए डाइवर्जन पहले से देखने को मिल जाता है, फिर भी ये ट्रेड रिस्की होता है और मार्केट के विपरीत ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। तो टॉप की बात करें तो 22,514 वैल्यू आ रही है, और रेजिस्टेंस हमको WTT दिखाई दे रहा है यानी टॉप की तरफ कमजोर। तो सपोर्ट की हमने लाइंस ड्रॉ करके रख चुका है और वैल्यू भी चेंज हो रही है। वैल्यू आ रही 22,420 के आसपास। तो चलिए 22,420 के आसपास एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और सपोर्ट की बात करें, सॉरी रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, इसलिए हम ये डाइवर्जन ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऊपर जो वैल्यू आ रही है 22,516, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू ये है। जहां तक मार्केट जाने की संभावनाएं दिख रही है मार्केट वहां तक ट्रेवल करेगी। तो जिसकी वैल्यू आ रही है 22,516, तो 22,516 के आसपास हम एक लाइन खींच लेते हैं और देखते हैं मार्केट का इंतजार करते हैं अपने वैल्यू पर आने का। तो आप देख पा रहे हैं वैल्यू यानी जो हमने UR+1 की एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की जो लाइन हमने खींची है, मार्केट वहीं पर ट्रेवल कर रहा है, उसको हिट कर चुका है। ठीक है,
और इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है, कभी घट रही है, इसको अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेते हैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट इधर उधर। उसके बाद इसको बारीकी से देखते हैं। तो धीरे धीरे मार्केट जो है अपने UR+1 तक ट्रेवल करती है, उसके बाद वहां से रिवर्स होने की कोशिश करती है, नीचे की साइड धीरे धीरे आने लगती है। और हम ट्रेड लेने के लिए धीरे धीरे अभी से तैयार हो रहे हैं। मार्केट यदि 22,420 के आसपास आती है तो ट्रेड बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और UR+1 की बात करें तो मार्केट UR+1 से ऊपर ही चल रही है, तो UR+1 की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। वैसे भी इंतजार करेंगे मार्केट का, देखते हैं मार्केट हमको ट्रेड कब और कहाँ से देगी। हम बात करें UR+1 की, जो मार्केट जहाँ पर WTT दिखाई देता है उसके एक डायमेंशन पहले से रिवर्स हो सकती है और होती भी है, लेकिन ये उल्टा ट्रेड होता है, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, ये मार्केट के विपरीत हो जाता है। तो चलिए सपोर्ट पर की हमने एक लाइन खींच रखी है और वहां से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान पूर्वक हम देखते हैं, समझते हैं और मार्केट को इंतजार कर रहे हैं। मार्केट धीरे धीरे 22,484 के आसपास चलने लगी, यानी 9:44 हो चुका है। 9:44 की बात करें तो ये कैंडल हमको बनती हुई दिखाई दे रही है और मार्केट धीरे धीरे अपने सपोर्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है, यानी कर रही थी उस समय सुबह के समय। ये बैक टेस्टिंग चल रहा है। तो यहाँ तक मार्केट हमको बैक टेस्टिंग में इसके जो हिस्टोरिकल डाटा है यहाँ पर दिखाई दे रही है इस समय। और हम ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं कि मार्केट यहाँ पर आती है तो हम एक कॉल का ट्रेड बनाएंगे और पहला टारगेट यूआर रहेगा। यूआर की बात करें तो वैल्यू अभी इसकी ब्रेकआउट दिखा रही, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर चल रही। ठीक है, जब मार्केट इससे नीचे आएगी तब ये रेजिस्टेंस का जो एक्सटेंशन है इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। देखिए अब देखने को मिल रही है, यानी अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ चुकी है 22,471 जिसकी वैल्यू आ रही है। तो हम एक लाइन छोटी सी ड्रॉ कर देते हैं, जो जिससे हमको पता रहे कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है कहाँ पर एक्चुअली में। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमको पता चल गया, मार्केट उससे भी नीचे आ गई 22,455 के आसपास, यानी यहाँ कहीं ट्रेवल करने लगी। और धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम अपना बिताती है, ट्रेवल करती है। उसके बाद हम यहाँ पर तैयार बैठे हैं कॉल पर ट्रेड बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट हमको बुलिश दिखाई दे रही है, क्योंकि सपोर्ट कमजोर था और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस WTT दिखाई दे रहा है 22,600 की स्ट्राइक प्राइस पर। और परसेंटेज की बात करें तो 83.9% दिखाई दे रहा है, यानी 83% ये रेजिस्टेंस कमजोर है। ठीक है, और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में हमको वीकनेस कहीं भी नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए सपोर्ट से कॉल का ट्रेड बनाने के लिए हम सक्षम। तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ही रिवर्स हो जाती है अपने, यानी अपने यूआर तक मार्केट आती है और उससे थोड़े से और डाउन साइड दिखा करके फिर रिवर्स हो जाती है और ऊपर साइड ट्रेड करने लगती है। अब देखिए 22,450 के आसपास ये वैल्यू शायद सॉरी 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर ही है सपोर्ट हमारा। हालांकि कलर थोड़ा सा चेंज हो गया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम तैयार बैठे हैं, यदि मार्केट यहाँ पर आती है तो हम ट्रेड बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। लेकिन मार्केट धीरे धीरे यहाँ से रिवर्स हो करके ऊपर की साइड यानी ऑफ साइड जाने का प्रयास करने लगती है। देखते हैं 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट ये जो वैल्यू मिल रही है इस वैल्यू का हम इंतजार कर रहे हैं। ये वैल्यू जब हमको मिलेगा तभी ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज इंतजार करेंगे। हालांकि हमने अपने टेलीग्राम में भी डाल दिया था कि यहाँ से मार्केट आती है तो एक बुल रन का एक अच्छा खासा हमको ट्रेड का मौका देगी, जिसमें एक अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 मैजिकल लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी थी और उसमें सभी लोगों को बताया हुआ था।
तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एंजॉय द शेयर मार्केट सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली लाइव में मार्केट में लाइव मार्केट में प्रेडिक्शन मार्केट का देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। जो है कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 लगभग 10 बज चुके हैं। 10 बजे की बात करें तो ये कैंडल्स कहीं चल रही है। यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे ऑफ साइड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी मार्केट यहीं से ही रिवर्स हो गई। ठीक है, हमको ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिला और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड जाने का प्रयत्न करने लगी। ऐसे केस में हम चाहे तो एक डाइवर्जन, यानी ये इसकी डाइवर्जन था और इसका प्रयोग कर सकते थे 2.0 के हिसाब से, यानी जो वाई चेंज है उस वाई चेंज को देख करके हम यहाँ से एक रिस्की ट्रेड ले सकते थे, जिसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला है, लेकिन ये बेहद ही रिस्की होता है। हालांकि हमने सेफ ट्रेडिंग का इंतजार किया और सेफ ट्रेड हमको मिला ही। तो चलिए हम अब प्रेडिक्ट करेंगे, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जहां पर मार्केट और ऊपर छलांग लगाने वाली है। उसकी बात करें तो धीरे धीरे हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था जो 22,500 पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अब धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, ऐसा हमने प्रेडिक्शन मन में चल रहा था उसमें कि 22,600 का स्ट्राइक प्राइस पर यदि रेजिस्टेंस आ गया, यानी शिफ्टिंग अपनी कंप्लीट नहीं भी कर पाया तो भी शायद मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो इसकी वैल्यू की बात करें तो 22,563 आ रही थी। तो 22,563 के आसपास एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी और मार्केट का इंतजार कर रहे थे हम, शायद मार्केट यहाँ पर आ सकती है। और मार्केट ने हमको मौका ही नहीं दिया। एक डाइवर्जन का इसकी लोगों के लिए मौका था ये ट्रेड बनाने के लिए। और पुट की बात करें तो पुट का ट्रेड बनता नहीं है, फिर भी इसकी लोग ट्रेड कभी कभी बना लेते हैं। हालांकि ये हमको प्रॉपर तरीके से दिखता है। तो आप देख पा रहे हैं मार्केट धीरे धीरे अप साइड जा रही है, यानी 10:19 पे मार्केट यहाँ कहीं एक कैंडल यहाँ कहीं आ गई अपने फिर से अगेन UR+1 पे। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वीकनेस ऐसे ही बनी रही। तो ऐसे केस में हम ये अनुमान लगा रहे थे, यदि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया, यानी मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही अपने सपोर्ट के आसपास, तो अगेन यहाँ तक आ सकती। किस केस में? यदि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया तो हम बता दें दोस्तों, यदि हमारे इंजॉय द शेयर मार्केट चैनल्स को सब्सक्राइब किए हैं तो हम जितने थ्योरी है 9 थ्योरीज, इन 9 थ्योरीज को बारीकी से समझेंगे, समझानेंगे और एक हर एक थ्योरीज पर हमारी वीडियो आएगी। इसलिए उसको सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें। आपको जो भी डाउट होता है वो कमेंट करें। हम जो भी लर्निंग्स कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि मार्केट जो है कितने बजे आई है। लमसम 12 बजे के आसपास अपने UR+ यानी WTT के पास आई है। ठीक है, जो WTT के लाइन है यहाँ पर मार्केट ट्रेवल की 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे चलते हैं और देखते हैं भैया यहाँ पर मार्केट कैसी हमको प्रतीत हो रही थी कि यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है। तो 12 बजे के आसपास हम चलते हैं तो देख पा रहे हैं जो परसेंटेज है, ठीक है, यानी जो 22,600 की स्ट्राइक पर जो WTT की परसेंटेज है लगातार इंक्रीज हो रही है और रेजिस्टेंस ऊपर की साइड जा सकता है और एसओसी भी इधर क्रिएट होने वाला था। तो एसओसी के लिए भी हमारे को मार्केट की वैल्यू पर हिट मार्केट चलनी चाहिए, तभी हम ट्रेड बना सकते हैं। यदि मार्केट यहाँ मिलती है इस लाइन के आसपास तो ट्रेड बना सकते हैं, अदरवाइज हम मार्केट को केवल देखेंगे और उसका प्रेडिक्शन देखेंगे मार्केट क्या क्या कर। तो आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे मार्केट ऊपर की साइड ट्रेवल करती 12
बजे के आसपास से परसेंटेज इंक्रीज हो चुका था। मार्केट यहाँ पर अपने EOR+1 पे आ गई। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई यानी थम गई, और इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू यही कहीं आ रहा था, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आ रहा था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। 1 बजे के आसपास देखते हैं 1 बजे मार्केट कैसी दिखाई दी। 1 बजे के आसपास यानी यहाँ पर जैसे 1 घंटा बीता, ठीक है, यानी यहाँ कहीं मार्केट जब आई तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस ऊपर की साइड शिफ्ट हो चुका था, लेकिन ये शिफ्टिंग अपनी कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, ऐसे केस में मार्केट ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हो गई, और आगे हम अंदाज लगा रहे थे, ये अनुमान लगा रहे हैं कि यदि मार्केट अपने यू यानी न्यू EOR+1 तक आएगी तो किस केस में आ सकती है। यदि ये जो परसेंटेज यदि कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहे, इस केस में मार्केट धीरे 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 ट्रेवल करके 22,632 के आसपास आ सकती है, लेकिन ऐसा होने में इसको वक्त लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम धीरे धीरे जैसे डिक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ अपने लाइंस को पहले से ड्रॉ कर दें, ताकि उनको पता रहे मार्केट कहाँ पर आकर के ब्रेक लेने वाली है। तो 22,632 के आसपास एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 22,632 यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए 22,632 के आसपास हमने और लाइन ड्रॉ कर दी, और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब 2 बजे हमको मार्केट कैसा दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो 2 बजे के आसपास हम देख पा रहे हैं जो रेजिस्टेंस है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, नहीं इसमें यानी न्यू EOR है, और ये धीरे धीरे परसेंटेज इसकी डिक्रीज हो रही है, जहाँ से ये शिफ्टेड है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। इस केस में मार्केट को रन ही दिखाती है, लेकिन यदि पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया तो मार्केट अपने EOR न्यू EOR+1 तक जाएगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। फिर जिसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो चुकी 22,640 के आसपास आ रही है। तो 22,640 के आसपास की बात करें तो यहाँ कहीं तो मार्केट थोड़ा सा और ऊपर दिख रहा था। ठीक है, तो मार्केट धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस की साइड बढ़ती रही, और चलिए 3 बजे अब देखते हैं 3 बजे कैसी दिखाई दे रही थी मार्केट। सेम चीज है, 3 बजे जाकर के धीरे धीरे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और मार्केट भी यहाँ पर रेंज बाउंड होकर के फंसी रहती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती, रेंज बाउंड होकर के फंसी रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नए प्लेस पे मजबूत हो रहा था, धीरे धीरे क्रिएट हो रहा। ठीक है, और जैसे जैसे क्रिएट हुआ वैसे वैसे मार्केट यहाँ पर गई। तो चलिए 3:15 पे देखते हैं मार्केट कैसी दिखाई दे रही थी। 3:15 की बात करें तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, और जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक डाइवर्जन या 2 डाइवर्जन यानी टॉप की तरफ शिफ्ट हो तो मार्केट एक डाइवर्जन एक स्टॉप फॉल रखने का या पुल होने का हक रखती है। ऐसे केस में निफ्टी जो है 22,654 के आसपास चली गई, जिसकी वैल्यू 22,654 है, यानी ये जो लाइन हमको दिखाई दे रही थी 22,654 के आसपास दिखाई दे रही थी, मार्केट वहां तक चली गई। तो यहीं पे जो निफ्टी है, निफ्टी की सेवा समाप्त होती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जितनी भी थ्योरी है, यदि आप इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको इन सारे थ्योरीज पर वीडियो मिलेगी, एक एक वीडियो आपको सारी थ्योरीज मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।